जब देखो दिन भर घंटी घनघनाती रहती है। बहू, ये लक्षण अच्छे नहीं है तेरे। शरीफों के घर में इस तरह ब्लैंक कॉल्स नहीं आती हैं। हमें मिली थी मन्नू की साइकिल और ऐसा लगा जैसे साइकिल को ना गाड़ी ने टक्कर मारी हो। पर अब रोने से भी क्या होगा, कोई वो वापस थोड़ी आ जाएगा। आप लोग धीरज रखिए, मिल जाएंगे वो दोनों। पकड़ेंगे तारा, और जिसने भी ये किया है ना, उसका बचना इम्पॉसिबल है। अब तो तुम्हें फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये वही कपड़े हैं ना जो उस दिन मन्नू और विदेही ने पहने थे। इंस्पेक्टर साहब, ये कपड़े कहाँ मिले आपको? जहाँ मन्नू की टूटी हुई साइकिल मिली, प्रधान जी उसके पास वाले तालाब में मिलेगी। आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये कपड़े आप ही के बच्चों के हैं ना? अपने बच्चों के कपड़े नहीं पहचानूंगी? कुछ भी पहनकर निकल लेते थे। 100 बार कहती, जब शादी हो गई है कम से कम अब तो छोटे कपड़े पहनकर मत निकलो। अरे तुझे होश भी है? क्या बोले जा रही है? अरे ये कोई वक्त है उन सब बातों का? पता नहीं उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। अरे अब तो समझा कर। प्रधान जी, कुछ भी कीजिए, मुझे मेरे बच्चे ला दीजिए। प्रधान जी, आप हौसला रखिए, हिम्मत मत छोड़िए। अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? इंस्पेक्टर साहब देख रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप भी कुछ बताइए ना, क्या लगता है आपको? देखिए प्रधान जी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मेरा दिमाग चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। वैसे हम छानबीन कर रहे हैं। मार डालो, दोनों को मार डालो। अरे पागल है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। अरे समझा कर। देखिए, हिम्मत से काम लीजिए, मिल जाएंगे आपके बच्चे। ऐसे बुरे वक्त में हिम्मत ही इंसान को जिंदा रखती है। ये है भाभी का कमरा। चलो। विनी, ये क्या है? ओ, डायरी पर ताला, परवाह करे रखवाला। क्या बात है? ये सीक्रेट डायरी लगती है। ये वैदेही भाभी की है। आजकल भी लोग डायरीज लिखते हैं। भाभी पेन पेपर इन सब में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वहाँ रोज़ छत पर जाके डायरी लिखती थी। वो टाइम सिर्फ उनका होता था, अपना, चाहे कोई कुछ भी करे, पर वहाँ डायरी लिखना कभी मिस नहीं करती थी। पर मन्नू भैया, उनको सिर्फ लैपटॉप, टैबलेट इन सब पे बहुत ज्यादा शौक था। पर इस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें क्लू दे सके। नहीं भाई, अभी हमने एक चीज चेक नहीं की है। क्या? कंप्यूटर, मन्नू का कंप्यूटर। हम मन्नू भैया का लैपटॉप चेक कर सकते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। मन्नू भैया के पास तो लैपटॉप था ही नहीं। अरे काम करते उसका हवाई जहाज भी चेक कर लेते हैं। अदरक, उनके पास हवाई जहाज नहीं था। लैपटॉप बहुत था उनके पास है। मैंने कुछ बोला तब? बकवास कर रही है। कितनी मेहनत क्यों करता है मुक्का खाने के लिए? डायरेक्ट बोल दिया करना, किट्टी आज मुक्का खाने का मन हो रहा है, डायरेक्ट मिल जाएगा। लैपटॉप नहीं था इसलिए वहाँ रोज साइबर कैफ जाया करते थे। साइबर कैफे कौन सा वाला? कुछ बात हो ना हो ये भाई जरूर पूछेगा बीच में आके, हैं? अरे भाई कितने हैं बदलीपुर में साइबर कैफे? देख, दर्द डाउनलोड है, रॉकेट पॉकेट डाउनलोड, जबरा डाउनलोड, इनके अलावा कौन से हैं? तो डिटेक्टिव, इन तीनों में से कौन सा? दर्द डाउनलोड। दर्द डाउनलोड। चलो दर्द डाउनलोड। पहले टीम बांटेंगे फिर जाएंगे। अब ये टीम भी बांटेंगे। अदरक, काला पड़ जाएगा हाथ। 1 2 3। डन। तारा और अदरक जाएंगे साइबर कैफे, हम जाएंगे जिगर के पास। नजर के सामने? क्या मतलब? पगले गाना है, नजर के सामने जिगर के पास। अरे तारा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
ये डायरी हम अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ। विनी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मनु और वैदेही जहाँ भी होंगे ना, ढूंढ के लाएंगे उन्हें, प्रॉमिस। अरे गुरुदेव, तेरा मुंह म्यूट पे है क्या? तो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे फिर सस्पेंस में डाल दी चीजें। अरे भाई बता दे यार, इसलिए थोड़ी आए हम यहाँ। अरे वो चच्चा, एक सवाल 3 बार पूछ ले तुझसे। अरे भाई देश आजाद है यार। तो अदरक आप इन्हें बता दीजिए ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यार ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्या है ना अदरक, मुसीबत के टाइम पे ना आपको सिर्फ डायलॉग्स मारने आते हैं। हाँ ठीक। मन्नू को जानते हो? फिर यही कर रहा है। अदरक वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मन्नू। अब बदलीपुर में एक मन्नू तो नहीं होगा ना, है ना अंकल? अरे गुप्ता जी वाला मन्नू। अरे गायब हो गया वो लड़का, पुलिस ढूंढ रही है उसे। और शक है एक मोटे पे, थोड़ा गोरा सा है, पान चबाता है। हाँ, उसने गायब करवाया। अरे भैया देखो, हमने कुछ नहीं किया, कसम डाउनलोड की। हाँ आप तो बोलने लगे। हाँ, अब बताओ ना चच्चा, गायब करते हो ना लड़कों को? अरे हमने किसी को गायब नहीं किया, कसम डाउनलोड करने के लिए। अगर झूठ बोले तो हमको डिलीट करवा देना बारिश की तरह। हाँ। अरे तो मन्नू गया किधर है? सब लोग कह रहे हैं कि वो साइबर कैफे आता था मन्नू। हाँ आता तो था। आता था। तारा पकड़ा गया मुर्गा, लगा पुलिस को फोन। यही है कबूतरबाज, ये लड़कों को विदेश भेजता है बिना पासपोर्ट के। अरे कमाल कर वकील को विदेश भेजा? अरे हम तो बदलीपुर से बाहर गए ही नहीं, बाहर कैसे भेजेंगे? कसम डाउनलोड करने की, हम सच बोले। हाँ। अच्छा अदरक, जिस कंप्यूटर पे मन्नू रोज बैठते हैं, हमें उससे भी तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हम देख सकते हैं? ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में कोई फायदा नहीं है, तो कंप्यूटर पे रोज ना डेली कई लड़के बैठते हैं। तारा बचने की कोशिश कर रहा है। अरे तो पुलिस को फोन लगा यार, जब पुलिस इसे अपलोड करेगी ना और फिर ये सारी बात डाउनलोड करेगा, तब आएगा मजा। अरे कमाल है, अब बात में पुलिस की बात कर रहे हो। अरे जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या करें? लेकिन हाँ, याद आया, उस बेचारे की बेंगलोर में नौकरी लगी थी, वहीं जाना था उसको। हाँ, बेंगलोर। हाँ। आपके पास कोई सबूत है? सबूत? अरे है, क्यों नहीं है? एक फाइल मैंने ही प्रिंट आउट करने के लिए सेव की थी, शायद उसका ऑफर लेटर था। हाँ, ये रही भाई, ये हमने सेव की। ये रोशनी मैम जा कहाँ रही है? कई बार इन्हें ऐसे ही जाते हुए देखा है, चोरी छिपे। चक्कर क्या है? कहाँ जा रही है सवारी? नहीं मेरा मतलब कहाँ से आ रही है? बस यहीं से। क्या बोलती है यार? एकदम वैसे ही जैसे रोशनी मैम बोलती है। हाँ तारा यार, उस दिन वो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही बोल रही थी। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे। सेम सोचते हैं। ये रोशनी मैडम और आर्जेनिक के रिश्तेदार तो नहीं है? तारा पूछती रहे, मैं भी आया, मैं भी बस आया। किट्टी, बोरा चिकन खाना। अरे तो करिश्मा, क्यों करिश्मा? कोई और ही फोन कर सकती है। अभी तो फिलहाल करिश्मा ही है ना। उठा ले, मेरे सामने नाटक मत कर। अभी अवॉइड कर रहा है, बाद में सॉरी बोलेगा। किट्टी अवॉइड नहीं कर रहे यार, अपनी जान बचा रहे हैं। ये तो पूछेगी प्रिंस रेड या पिंक? रेड या पिंक? लिपस्टिक का कलर और ड्रेस का। जो बंदा अपने सॉक्स के कलर डिसाइड नहीं कर पाता, वो इसे क्या बताएगा? हंस लो तुम, हंस लो। हमारी जगह होती ना तब समझ आता तुम्हें। अरे यार, अगर इतनी बुरी लगती है तो क्यों चिपकता है उससे 24 घंटे? हमने कब बोला कि हमें बुरी लगती है? लड़की अच्छी है पर तुम्हारे जैसी नहीं है। मेरे जैसी मतलब? मैं कैसी हूँ? तुम थोड़ी अलग हो, सबसे डिफरेंट। अब वो और जो तुम 24 घंटे में गुस्सा करती हो ना, वो गुस्सा तुम्हारा पूरा नकली है। प्लीज, मेरा गुस्सा ओरिजिनल है। हमेशा नहीं, हमें सब समझ आता है। किट्टी, वो आ गया। चले? हाँ चल।
जिगर! यार जिगर, हमारी हेल्प तुम ही कर सकते हो। हेल्प? काहे की हेल्प? मैं सिर्फ अपने पापा की हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी क्या हेल्प करूँगा? हाँ, कहीं से अगर होलसेल में सामान चाहिए डिस्काउंट पे तो बताओ। जिगर, कोई सामान नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो, राजन ने कहा था कि किसी ने मन्नू को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें पता है वो कौन हो सकता है? नहीं, नो आइडिया, मुझे नहीं पता। और मुझे कैसे पता होगा? मैं तो दुकान से फुर्सत मिले तो कुछ इधर उधर का पता चले। मन्नू और वैदेही से मिले तो कई दिन हो गए। यार जिगर, वैदेही का ना कोई पीछा कर रहा है और कोई ब्लैंक कॉल्स भी कर रहा था। हेलो हेलो हेलो। हमें उसे कैसे भी ढूंढना है। वो ये क्लू है जो हमें मन्नू और वैदेही तक ले जा सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करना। मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची। अच्छा, जिस दिन ये लोग गायब हुए थे उस दिन कहाँ थे तुम? मैं उस दिन अपनी दुकान पे था, और कहाँ होगा? पापा की हेल्प कर रहा था। कोई मन्नू के जैसे सॉफ्टवेयर वाला तो हूँ नहीं, गल्ले पे बैठा रहता हूँ। हाँ, पहुंच रहा हूँ बस। हाँ, आ रहा हूँ। ये फोन किसका था? वो पापा का फोन था। वो एक्चुअली दुकान पर है और मुझे बाइक लेकर बुलाया है, तो मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक। तुझे नहीं लगता कि ये कुछ छुपा रहा है? हाँ यार, कुछ तो है। वो जैसे एंड में नर्वस हो गया था ना, उसकी वजह से। बट हो सकता है कि ये भी टेंशन में हो, आखिर उसका बेस्ट फ्रेंड था वो। अच्छा, जब तुम किडनैप हुई थी ना, पूरे बदलीपुर को हमने सर पे उठा लिया था। किट्टी, वो तो बताएगा नहीं, हमें लगता है हमें और सबूत ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, ढूंढेंगे ना साथ साथ। वो किट्टी, हमें कहीं जाना पड़ेगा, हम थोड़ी देर में मिले। जैसे तेरी मर्जी। अरे किट मतलब जिगर झूठ बोल रहा था। उसने तो बोला उसके पापा दुकान पे है। इस पे नजर रखनी पड़ेगी बॉस।
चकमा दे गया, कुछ तो गड़बड़ है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, यहाँ ना चॉइस है ना ऑप्शन, बस जो है वो ऑर्डर है। पूरी लाइफ सबकी मानते जाओ और अपने मन को मारते जाओ। ओ भाई साहब, इतना बड़ा राज रखा है रोशनी मैम ने हमसे। अब यार रखा है तो कोई वजह तो होगी, इसलिए मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। पर यार देश वाकई में आजाद है, सही में। आ गया कामचोर घूम घाम के। पार्लर का सारा काम मुझे देखना पड़ता है। कहाँ घूमते रहता है तू? अपने कस्टमर से तहजीब से बात कीजिए। तू कस्टमर? देश आजाद है, कोई भी कस्टमर हो सकता है। ओके, तो अदरक आप क्या करवाएंगे? फिलहाल वैसे शैम्पू कर दो, मेरे बाल वैसे भी बहुत दिनों से चिपचिपे हो रहे हैं। तो आइए बैठिए। आप तो सब कुछ इम्पोर्टेड यूज करते होगे नहीं? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि अचानक आपको शैम्पू करने की कहाँ से सूझी? माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं शैम्पू कर देती हूँ इम्पोर्टेड वाला, 200 रुपए लगेंगे। पूरे बदलीपुर से 40 है, मुझसे 200, ऐसा क्यों? लोकल लोगों से लोकल पैसे और इम्पोर्टेड लोगों से इम्पोर्टेड पैसे, 200 रुपए। बच्चा समझ के लूट रही हो ना? माई लाइफ माई चॉइस। एक बात बताऊं तुम्हें, पाप लगेगा तुम्हें। अच्छा, कौन से वाला, इम्पोर्टेड या लोकल? वो तो कोई भी लग सकता है। आंटी जी बचा लीजिए। पड़ेगी तुझे, बेवकूफ कहीं का कामचोर। ब्यूटी आंटी, जब ये इतना तंग करता है तो इसे निकाल क्यों नहीं देती? कहाँ से निकालूं? दिल से या ये पार्लर से? बदलीपुर में ये है इसलिए मन लगा रहता है मेरा। तो टैप टैप टैप, कुछ मिला साइबर कैफे से? थोड़ा थोड़ा सा कुछ। कोई क्लू? वो तो नहीं मिली पर इंफॉर्मेशन मिला। इंफॉर्मेशन से क्लू निकालना ही तो अपना जॉब है, पता ना। वो रिसेंटली ना मन्नू ने बैंगलोर में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो उसमें सिलेक्ट भी हो गए थे। सिलेक्ट हो गया था? सिलेक्शन की कोई डेट तो होगी? डेट? हाँ डेट इसी वीक की है। इसी वीक की है? और पेरेंट्स और फैमिली को नहीं पता? अब शायद वो किसी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने तो सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा किया ना, कोई प्राइवेट कंपनी ही थी। फिर क्या रीजन हो सकता है कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? एक मिनट, पहले ब्लैंक कॉल आई, उसके बाद किसी ने पीछा करना शुरू किया और अब ये जॉब एप्लीकेशन। शायद वो वैदेही को उस पीछा करने वाले से बचाना चाहता हूँ। कि अगर ऐसा होता तो अपनी फैमिली को तो बताते ना। खैर, आपको जिगर से कुछ पता चला? जिगर से नहीं पता चला, लेकिन ये देख इधर, ये वैदेही की डायरी पढ़। हर पेज में ना तुझे पेन और फ्रस्ट्रेशन निकली दिखाई देगी। कितनी सैड थी वो। पहले वो माँ नहीं बनना चाहती थी, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर। अपनी लाइफ में ना उसके ऑप्शंस ही नहीं थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की? पता नहीं, शायद हर किसी में हिम्मत नहीं होती अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करने की। क्या हुआ? मैम ये देख, ये दोनों वर्ड्स सेम नहीं लग रहे? हाँ, इसमें बहुत से वर्ड सेम है। ये देख, लाइफ, लाइफ, चॉइस, ऑप्शन। हाँ, हैंडराइटिंग तो सेम ही है। कितनी ऐसा कैसे हो सकता है? वैदेही की हैंडराइटिंग और पीछा करने वाले की हैंडराइटिंग सेम कैसे हो सकती है? काश जिगर को हम पकड़ लेते तो आज हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन होती। तूने पीछा किया था ना उसका? हाँ किया था, लेकिन वो बच के कहीं निकल गया। लो, गई भैंस पानी में। अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, मर तो सकते हैं। ये क्या कर दिया इन्होंने?
क्या तो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अक्सर सब कुछ हाथ से निकल जाने के बाद ही समझ में आता है। अब समझने से क्या होगा, हमने अपने बेटे की जिंदगी तो ले ही ली ना।